हेलो एवरीवन, आज डिस्कशन करेंगे हम सीएसआर ने 2017 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। ठीक है, 2015, 2016 जून एंड दिसंबर का ऑलरेडी खत्म करके मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और गेट का भी, गेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी अपलोड हो गया 2013 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो ये 15, 16 होगा, आज 17 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के लिए, CDS, HGS एंड BiI3 आर कॉल्ड ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द रिलेटिव रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इज, क्या है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब रिलेटिव रेट क्या होगा, निकेल 2+ का सबसे ज्यादा होगा, देन हमारा वानाडियम 2+, देन हमारा क्रोमियम 3+। ठीक है, देन ए कॉपर 2 complex having distorted octahedral geometry shows an absorption band at 625 nanometer given spin orbital coupling of complex at 625 centimeter inverse। ठीक है, द म्यू इफेक्टिव इज, हमें निकालना है, हमें म्यू इफेक्टिव क्या है 2016 में देखा था, इसमें क्या हो रहा है, म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू म्यू एस 1 माइनस लैम्बडा अल्फा डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा। हाँ जी सर, तो क्या होगा 1 बाय 625 दिया है ना, 625 नैनोमीटर इनटू इसको 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर करते, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय 625 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें डेल्टा का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो देन हमारा कॉपर 2+ का टर्न क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्न 2D। ठीक है, वो निकालना ना कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉपर 2+ का ग्राउंड स्टेट टर्न 2D होगा, मैंने हमारा 2016 में हमने निकाला था। ठीक है, अगर नहीं पता, देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको अगर फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्न क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, L इक्वल्स टू -2, मतलब इसका मोल लेंगे तो 2D आएगा। देन यहाँ पर S का हाफ होगा, देन 2S + 1 कितना होगा 2, तो 2D आया। ठीक है, हेंस 2D आया, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 2, लैम्बडा क्या दिया है, लैम्बडा 625 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। बस पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर 1.8। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया या नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एन फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स दिया A, B एंड C, द DD ट्रांजिशन आर एट, देखते हैं DD ट्रांजिशन सबसे लीस्ट किसका होगा, देखो सबसे, इसमें अगर हम चेक करेंगे फील्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ तो F वीक लेस देन ऑक्सैलेट देन इथिलीन डाइयामीन। ठीक है, यही होता है। ठीक है, आई बर्बादी सोनिक क्लास से फिर है पानी सुनो अमोनिया ओ ऑक्सैलेट। ठीक है, ये था हमारा ऑर्डर, था हमारा स्पेक्ट्रम, जो हमारा क्या होता है, जो फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, यही होता है ना। तो हमारा ऑर्डर अगर देखेंगे हम, यहाँ पर जो दिया है हमारा F- सबसे लीस्ट है, यहाँ पर जो गिवन है हमारा F- का स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट है, जो लिगैंड यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, जो इथिलीन डाइयामीन का DD ट्रांजिशन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखते हैं, इसका दिया है 21,000, ऑक्सैलेट का 17,500। ठीक है, एंड क्रोमियम का 14,900, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स आर सेम। हाँ जी, हाँ जी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स आर सेम। कैसे, क्रोमियम 3+, यहां पर भी क्रोमियम 3+, तो सब में D3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D3 मतलब फर्क नहीं पड़ता है ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, क्योंकि D3 में हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, सब में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आएगा। पहले तो 3 फिलअप होगा ना, देन पेयरिंग होगा, तो पहले तो 3 होगा। D3 हाई स्पिन और लो स्पिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों कंपाउंड का हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों कंपाउंड का हमारा 3 है। तो हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ओनली स्पिन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा तीनों का सेम होगा, ठीक है। क्योंकि म्यू इक्वल्स टू स्पिन ओनली क्या है, n इंटू एन प्लस टू रूट होगा, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब में 3 है तो सबका 3 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो, ठीक है। देन टू ऑफ देम हैव ऑप्टिकल आइसोमर, ऑल ऑफ देम सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। डी देखते हैं, ऑल ऑफ देम सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सबका यही आएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकली फील्ड है, सबका यही हमारा आएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और माना ऑर्बिटल जो फील करेंगे ऐसा ही आएगा सबका, ठीक है। तो सब में हमारा कोई भी कंपाउंड में हमारा क्या नहीं है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स में। तो इसीलिए हमारा तीनों की तीनों कॉम्प्लेक्स कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, लेकिन टू ऑफ देम हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सही है, ठीक है। टू ऑफ देम मतलब ये क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स एंड ये वाला इथिलीन डायमीन एंड ऑक्सैलेट वाला कॉम्प्लेक्स, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो हमारा ए बी एंड सी है द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आएगा। पहले हमारा ये ध्यान मत रखना सर यहाँ पर तो वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अरे D3 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक हो सेम हो सब में एक एक बराबर का फील्ड होगा, तो सिमेट्रिकली फील्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो नहीं आएगा। सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो सबका सेम होगा, ठीक है। समझ में आएगा। देन हमारा फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी भी, जिसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द आइटम्स इन 3 कॉलम्स। क्या है, कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है एंड कॉलम 3 दिया है, आइटम को मैच करने के लिए बोला है, ठीक है। यहां पर पहले दिमाग लगाते हैं, ठीक है। कौन सा कैसे दिमाग लगाएंगे सर, कॉम्प्लेक्स दिया है हमें, पहले कलर देख लेते हैं। ब्लू कलर दिया है, ग्रीन कलर दिया है, हाँ जी सर। थर्ड है वायलेट कलर दिया है, हाँ जी सर बिल्कुल दिया है। एक्स में दिया है 675 नैनोमीटर, वाई में दिया है 565 नैनोमीटर, जेड में दिया है 615 नैनोमीटर। तो सबसे वेवलेंथ ज्यादा है किसका है, मतलब एक्स में जो 6750 दिया है, ठीक है। हमें क्या पता है ये विबजियर होता है, हाँ जी सर विबजियर होता है, हाँ जी सर बिल्कुल होता है। हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या करे, हमारा दिया है ब्लू कलर दे रहा है, तो ब्लू मतलब इसका क्या है ऑरेंज, ग्रीन मतलब रेड, ठीक है, वायलेट VY येलो, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये कलर शो कर रहे हैं मतलब ये हमारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये कलर, ठीक है। तो ग्रीन वाला का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और डाउन हमारा वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो 2i है वो x में जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, इतना तो कह गए, क्योंकि ग्रीन कलर शो करा, यार ये कंफ्यूज मत होना है सर, ग्रीन तो शो करा है मतलब ग्रीन वायलेट का ग्रीन कलर शो कर रहा है मतलब क्या है, ग्रीन कलर शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये रेड कलर हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है ना, कलर व्हील, ठीक है। अगर याद नहीं है बेटा कलर व्हील भूल गए क्या तुम लोग, ठीक है, BORG VY, ठीक है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंटरी ऑरेंज है, रेड का कॉम्प्लीमेंटरी ग्रीन है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंटरी रेड है, एंड येलो का कॉम्प्लीमेंटरी वायलेट है, वायलेट का कॉम्प्लीमेंटरी येलो है, ठीक है। तो जो कलर हमारा शो करता है उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर वो ऑब्जर्व करता है। अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है तो ये रेड कलर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अगर रेड कलर शो कर रहा है कोई कंपाउंड तो वो ग्रीन कलर ऑब्जर्व किया होगा, अगर वायलेट शो कर रहा है तो वो येलो ऑब्जर्व किया होगा, अगर येलो शो कर रहा है तो वो वायलेट ऑब्जर्व किया होगा, अगर ब्लू अगर और क्या था ब्लू शो कर रहा है तो वो ऑरेंज ऑब्जर्व किया होगा, और ऑरेंज शो कर रहा है तो ब्लू ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। यही होता है हमारा यहाँ पर दिया है ब्लू कलर शो कर रहा है मतलब ये ऑरेंज कलर ऑब्जर्व किया, ग्रीन कलर शो कर रहा है वो मतलब रेड कलर ऑब्जर्व किया, एंड वायलेट कलर शो कर रहा है मतलब ये येलो कलर ऑब्जर्व किया। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, विबजियर, ठीक है। विबजियर के हिसाब से रेड का सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है वेवलेंथ होता है, इसीलिए तो वो एज ए डेंजर सिग्नल यूज होता है, ठीक है। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो जो कंपाउंड हमारा ग्रीन शो कर रहा है तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो रेड कलर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 2IX हो गया, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। देन अब देखते हैं वायलेट येलो कलर, येलो एंड ब्लू वाला ऑरेंज। तो हमारा जो ब्लू वाला आई है ये क्या लगा, जेड लगा। देन हमारा 2i क्या होगा,
2i हमारा, थर्ड आई हमारा y होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ग्रीन हमारा रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सा है? एक्स का है 675। हाँ जी सर। देन हमारा क्या है? ब्लू शो कर रहा है, मतलब ये ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। तो ऑरेंज का ज्यादा है, येलो ऑरेंज का है, रेड के बाद ऑरेंज का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 675 के बाद 615, ठीक है। देन हमारा वायलेट शो कर रहा है, मतलब येलो एब्जॉर्ब किया होगा, येलो का क्या है? ऑरेंज के बाद है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 6565, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया? इतना तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमारा देखते हैं, अब चलते हैं, ये कॉलम 2 एंड लास्ट कॉलम 3 का मैचिंग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कॉलम ए की तरफ से। कॉलम ए में देखिए हमारा जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, सी वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें ए बी सी हमारा लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। H2O लेस देन NH3, ठीक है। देन इथिलीन डाइयामिन, तो इथिलीन डाइयामिन इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा मतलब वेवलेंथ लीस्ट होगा, सही है या नहीं है? तो लीस्ट वेवलेंथ वाला कॉम्प्लेक्स हमारा जो लीस्ट वेवलेंथ है इन तीनों में से वो होगा सी का। समझ में आ गया? तो सी होगा हमारा थर्ड आई, ठीक है। देन हमारा बी होगा, हमारा क्या होगा? बी सेकंड वन होगा, बी होगा आई, ठीक है। देन ए होगा हमारा 2i। समझ में आ गया? तो A2iX BIZ C थर्ड आई एक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। पहले तो देखो यहाँ याद रखने का कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। ये ऑब्जर्व कर रहा है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का मैचिंग होगा। देन हमारा देखते हैं ABC फील्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जिसका लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ मतलब जो लिगैंड है उसका जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा मतलब क्या? एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, ठीक है। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कितना? इथिलीन डाइयामिन सबसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा मतलब उसका एनर्जी लिस्ट होगा, तो सी का उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा मतलब उसका वेवलेंथ लिस्ट होगा, तो सी होगा हमारा लिस्ट वेवलेंथ वाला वाई, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? अमोनिया एंड वाटर में क्या है? अमोनिया का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अमोनिया उसके बाद वाला लेगा मतलब 615। देन ए का सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ, ठीक है, 675। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। For the following complex, the increasing order of magnetic moment then next question देखते हैं, वही CSI ने दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। For the following complex, the increasing order of magnetic moment spin only value, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है, स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। क्या होगा हमारा देखते हैं पहले। टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 3+, मैंगनीज 3+, कोबाल्ट 3+, ठीक है। और ये सब में हमारा वीक फील्ड लिगैंड ही है, ठीक है, सब में सेम लिगैंड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। पहले देखो टाइटेनियम 3+ का कितना होगा? स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, तो D1 होगा इसका। हाँ जी सर। क्रोमियम 3+ का D3, मैंगनीज 3+ का कितना होगा? D4, कोबाल्ट 3+ का D6, यही तो होगा, ठीक है। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, ठीक है। अबे समझ में आ रहा है ना? सारे हमारा वीक फील्ड है, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 के लिए 1 2 3 4, 3 के लिए 1 2 3, समझ में आ गया इतना तक? D3 D4, ठीक है। तो 1 के लिए 1 का जो अनपेयर्ड, तो 1 का सबसे लीस्ट होगा क्योंकि इसका 1.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए तो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। देन हमारा ऑप्शन बी, देन हमारा सी एंड डी का सेम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सी एंड डी का स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट अप्रोक्स सेम होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं है टोटल वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
the geometry around copper and its spin state for K3CuF6 and KCuL2, ठीक है, respectively. K3CuF6 and KCuL2, अच्छा, respectively. पहला कॉम्प्लेक्स तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन. दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लानर लॉ स्पिन होगा, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ कोबाल्ट ClNH3 टू कोबाल्ट NH3 OH2+. अच्छा, पहले मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, ठीक है. ये क्या होगा, बेस हाइड्रोलिसिस OH- ऐड होगा, ठीक है. OH- जब ऐड होगा, यहां से क्या होगा, NH3 हुआ, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एज ए वाटर, ठीक है, निकल गया, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, +1 हो गया. देन ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स फिर हमारा क्लोरीन को निकाल देगा इससे, ठीक है. हमारा ये 5 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स. देन ये फिर से OH- को लेगा और हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स CONH3 OH फॉर्म हो जाएगा. समझ में नहीं आया क्या? पहले देखो क्या होगा, पहले COCl NH3 ठीक है. इसको जो बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये पहले क्या होगा, COCl NH3 ठीक है, NH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक डिक्रीज हो जाएगा, ये +2 था, +1 हो जाएगा, एंड ये H2 होगा. ये होता है पहला स्टेप, ठीक है. देन सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप में देखो CO ये NH3 NH2, ठीक है, Cl ये क्या होता है, +1, ये हमारा डिसोसिएट हो गया, CO NH3 मतलब क्लोरीन निकल जाता है, प्लस NH2, ठीक है, 2 प्लस Cl माइनस, NH3 निकल गया, 2+ होगा, सॉरी Cl माइनस निकल गया, ये 2+ होगा. देन हमारा क्या होगा, देन हमारा OH- भाई साहब फिर से आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, NH3 NH2 2+, ठीक है, ये फिर OH- के साथ मिलके ये क्या हो जाएगा, NH3 होगा, एंड हमारा OH होगा, ठीक है. समझ में आ गया? तो ये क्या पूछा है, वन ऑफ द अमोनियम लिगैंड एक्ट एज एन ब्रोंस्टेड एसिड. ब्रोंस्टेड एसिड मतलब क्या है, वन ऑफ द अमोनियम लिगैंड ब्रोंस्टेड एसिड मतलब H+ दे रहा है, ठीक है. पहले तो ये H+ दिया, हाँ जी सर बिल्कुल दिया, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा. द एंटरिंग ग्रुप इज वाटर, नहीं, एंटरिंग ग्रुप इज हाइड्रोक्साइड आयन, राइट, एंटरिंग ग्रुप इज वाटर, हाँ जी ठीक है, एंटरिंग ग्रुप वाटर, बेस हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाँ जी. ए हेप्टा कोऑर्डिनेटेड CO3+ स्पेसीज इन इंटरमीडिएट, हेप्टा नहीं, ये तो 5 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो ऑप्शन ए बी एट द करेक्ट आंसर, ठीक है. समझ में आ गया, हेप्टा कोऑर्डिनेटेड नहीं, हमारा यहाँ पर 5 मेंबर वाला फॉर्म है ना. मैकेनिज्म को अच्छे से देख लो एक बार. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. फॉर द हाई स्पिन एंड लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स ML6 द जनरली ऑब्जर्व स्पिन अलाउड ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली. देख लेते हैं भाई. फॉर D6 हाई स्पिन देयर इज ओनली वन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन 5T20 5Bg, but in case of D6 low spin 2 spin allowed, 1 U10 1 T1G 1 110 1 T2G, ठीक है. देख लो भाई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अभी भगा रहा हूं जल्दी, ठीक है. ब्रोमीन 2 with propanol form a charge transfer complex and I2 forms a triiodide anion with I-. This implies I3- there is an interaction between sigma star of I2 and non-bonding electron of I-. In case of propanol Br2 there is interaction between sigma star and Br2 and non-bonding electron of propanol. Thus both I2 and Br2 behaves as acid. ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है. mismatched among the following is sharp transition and fluorescence in lanthanides, broad bands and DD transition,
वेरी हाई स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग एंड ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये होता है हमारा वेरी हाई स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग एंड ट्रांजिशन, ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा CSR जो हमारा 2017 का दिसंबर एंड जून का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा 15, 16, 17 हो गया, बाकी वो कौन बच गया 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम 18 के साथ मिलेंगे, ठीक है।